सचिन साइली के सामने बैठता है बेड पे और कहता है कि आजी मुझे उसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है। मैं भी जाना चाहता था लेकिन मैं उसको ऐसे बीमार है करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है। साइली कहती है तुम्हें आजी के बारे में बहुत फ़िक्र है ना। वो कहता है हाँ मैं भी जाता वहाँ पे, लेकिन बाबा ने कहा कि यहाँ पे आकाश और रिया को तुम्हारी ज़रूरत होगी, इस वजह से यहीं पे रुक। इस वजह से मैं गया नहीं, वरना मैं भी बाबा से कहता कि ये गाड़ी लेके ही हम लोग गांव जाते हैं। साइली बोलती है हाँ कोई बात नहीं, अजय ठीक हो जाएगी, और वैसे भी हम लोग यहाँ पे है ना, हम लोग यहाँ पे संभालते हैं। तभी सचिन कहता है कि तुझे सच में लगता है कि ये फंक्शन में हमें जाना चाहिए और ये पिछली बार की तरह होगा नहीं। साइली बोलती है ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो। तभी सचिन कहता है पिछली बार का एक्सपीरियंस वो तुझे याद है ना, पिछली बार हमेशा हम लोग वहाँ पे गए और बर्ताव किया है उन लोगों ने। तभी साइली उसे समझाती है कि उस बार उन्होंने किया था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हमें आकाश और रिया के बारे में सोचना चाहिए, और वो हमारे रिश्तेदार है ना, वो रिया के माता पिता हैं तो हमें उन्हें संभाल के लेना ही चाहिए ना। सचिन यहाँ पे बोलता है तेरे इतने से मगज में इतना सब कुछ कैसे आता है रे, तू इतना सब कुछ कैसे सोचती है रे। एक नंबर है साइली, तू एक नंबर। फिर साइली कहती है अच्छा छोड़ो मेरी तारीफ मत करो, अब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और साइली यहाँ पे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए भगवान, कल कुछ भी ऐसा ना हो जो रिया और आकाश के लिए तकलीफ हो। उनका अच्छा दिन है तो वो अच्छे से ही गुजरे, बस और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस अपने कमरे में चुप चुप के आ रहा होता है। वो देखता है रोशनी को तो रोशनी खुजला रही होती है और उसे तकलीफ हो रही होती है। वो कबर्ड के ऊपर से वो कबूतर के पंख वाला वो झाड़ू निकालता है और रोशनी की तरफ आ रहा होता है। रोशनी कहती है उसे देख के नहीं यार तेजस नहीं नहीं नहीं। वो कहता है बाबू वो बाबा ने कहा है ना वो करना ही पड़ेगा, वरना वापस तुम्हें तुम्हारे बाबा का भूत चढ़ जाएगा। और वो मानने ही जा रहा होता है, उतने में यहाँ पे रोशनी को छींक आ जाती है और वो यही सोचती है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। वो मन में ये सोचती है और चालू हो जाती है। वो वापस अपने आप में भूत का नाटक करती है कि उसमें भूत आया है और वो घूमने लगती है, तेजस को पकड़ती है और कहती है तेजस तेजस तेजस। और यहाँ पे तेजस डर जाता है और वो उसे हिलाती है और फिर अपने आप नीचे बेड पे गिर जाती है। तेजस उसे देखता है और कहता है बाबू बाबू क्या हुआ बाबू। और वो ऐसे ही लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद वो उठती है और कहती है तेजस मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो कहता है बाबू सच में ना तुम मुझे गिरा तो नहीं दोगी ना। वो कहती है नहीं तेजस अब मुझ में वही पहली वाली रोशनी आ गई है, अब मुझे कुछ नहीं होता, अब भूत मुझे कुछ नहीं करेंगे। और वो उसे गले लगाता है। तेजस भी पागल है, वो कहता है कि अब नहीं आएगा ना भूत तुम्हें। वो कहती है नहीं अब तो चला गया। वो कहता है ठीक है। तो रोशनी पूछती है अब तुम इससे मारोगी मुझे। वो कहता है नहीं और फेंक देता है। रोशनी कहती है अच्छा हुआ तेजस मान गया, उसे ये समझ में आ गया कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, चलो छुटकारा मिल गया मुझे इससे। अगले दिन सुबह तेजस वो खाना टेस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे इतना सारा खाना होता है जो आकाश ने मंगाया होता है टेस्ट करने के लिए उसके एनिवर्सरी के लिए। यहाँ पे तेजस मन लगा के उसे खा रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है। और बाकी के लोग यानी कि साइली अपना ड्रेस देख रही होती है, रोशनी वो भी अपना ड्रेस देख रही होती है, और यहाँ पे रेणुका वो अपनी साड़ी देख रही होती है कि कितनी अच्छी साड़ी है ये वो। यहाँ पे तेजस खाए जा रहा होता है, उतने में रोशनी उसे देखती है और कहती है बाबू तुम ये क्या खा रहे हो। वो कहता है तुम भी टेस्ट करो ना, ये आकाश ने मंगाया ना टेस्ट करने के लिए तो हमें टेस्ट करना होगा ना। वो कहती है बस तुम वो ही करो। और फिर वो रेणुका के पास आती है रोशनी और कहती है काकू ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आप पे। रेणुका बोलती है हाँ ना, हाँ तुझ पे भी ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी उसकी तारीफ करती है। उतने में यहाँ पे साइली माते उसे तो कोई पूछ नहीं रहा है, फिर भी काकू ये ड्रेस सचिन मेरे लिए लेके आया है, कैसा लग रहा है। तभी रेणुका कहती है हाँ ठीक है ठीक है। फिर रोशनी साइली को देखती है और कहती है साइली ये ड्रेस तो बहुत अच्छा है। फिर साइली भी उसे कहती है हाँ तुम्हारा भी ड्रेस अच्छा है। दोनों बस बोलने के लिए बोलते हैं। उतने में वहाँ पे तेजस खा रहा है, ये देख के रेणुका उसे देखती है। तेजस उसके सामने प्लेट करता है कि ले तू भी चख ले, आई को बोलता है। वो उसके पास जाती है, एक पीस उठाती है। उतने में वहाँ पे रिया आ जाती है और साड़ी देखती है और कहती है वाह आंटी आप ये पहनने वाले हो, ग्रेट। और यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ तुमने मेरा नाम जो वो इनविटेशन कार्ड पे छपाया वो सही है ना। वो कहती है हाँ हाँ आंटी वो तो है। उतने में आकाश भी फोन पे बात करते करते अंदर आता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं आता हूँ करके। ये सुनते ही रिया थोड़ी खफा हो जाती है। वो कहती है क्या हुआ। तभी आकाश कहता है कि वो जो जूनियर शेफ है मेरे अंडर काम करता है वो बीमार है तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। रिया कहती है हमारी एनिवर्सरी है, कुछ देर में हमें तैयार होकर जाना है। वो कहता है बस मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ, फटाफट काम खत्म करके मैं आ जाता हूँ, तुम रेडी हो जाओ। और रिया यहाँ पे बहुत ही उदास हो जाती है और ये साइली देखती है। रिया अपने कमरे में चली आती है और उसने जो आकाश के लिए गिफ्ट खरीदा होता है उसे देखती है और वो बेड पे बैठ जाती है। उतने में साइली उसके कमरे में आती है, उसके पास बैठती है और कहती है क्या हुआ रिया। तभी वो कहती है देखी ना आज के दिन में उसे जाना था, ये ऐसा ही करता है हमेशा,
मैंने देखो ना ये गिफ्ट उसके लिए खरीदा था, लेकिन वो देने से पहले ही वो चला गया। ऐसा क्यों करता है वो? आज के दिन तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। साइली ये देखती है कि रिया बहुत परेशान है, इसलिए साइली ये उसे सजेस्ट करती है कि तुम वहाँ पे जाओ ना, और जो भी बातें करनी है वहाँ पे तय करो, ताकि उसका भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। वो कहती है यस, ये आइडिया अच्छा, और वो वहाँ से चली जाती है और साइली उसे देखती है। यहाँ पे रिया ऑटो से वो रेस्टोरेंट आती है आकाश से मिलने के लिए। वो बाहर खड़ी रह के यही सोचती है कि साइली बनी ने तो मुझे अच्छा आइडिया दिया, वरना मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, गुस्सा हो जाती है। वो अंदर आती है तो देखती है कि आकाश वो नीतू को उठा के लेके जा रहा है। ये देखते ही रिया को गुस्सा आता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे आकाश उसे पुकार रहा होता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। आकाश एक चेयर लेता है और वहाँ पे नीतू को रखता है और वो रिया के पीछे पीछे भागता है, क्योंकि रिया वहाँ से चली जाती है। वो रिया को पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन रिया ऑटो में बैठती है और जा रही होती है। आकाश उसे रोक रहा होता है, लेकिन रिया ऑटो वाले को चिल्लाती है कि चलो यहाँ से, मैंने कहा ना चलो, रुकना नहीं है। और वो ऑटो वाला उसे लेके चला जाता है और आकाश वहीं पे खड़ा होता है और यही सोचता है रिया को गलत फहमी हुई है, वो मेरी बात नहीं सुन रही है। फिर वो ये सोचता है कि चलो पहले नीतू को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, फिर रिया से बात करता हूँ। वो समझदार है, वो समझ जाएगी। वो अंदर आता है और नीतू के पास आता है। नीतू कहती है कि तुमने रिया को बताया ना, उसे मना तो लिया ना? वो कहता है नहीं, उसे मैं बाद में मना लूंगा, चलिए पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। और वो उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे साइली तैयार हो रही होती है कमरे में। उतने में सचिन आ जाता है वहाँ पे और उसे देख के एकदम चौंक जाता है कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है। वो उसकी तारीफ करने लगता है। यहाँ पे साइली भी इतरा रही होती है कि वो उसकी तारीफ कर रहा है। यहाँ पे साइली कहती अच्छा, तो वो कहता है हाँ, तुम्हारे लिए और भी मैं कुछ लाया हूँ, नेचुरल बीबी के लिए नेचुरल कुछ। वो गजरा दिखाता है, फिर साइली को वो पहनाता है। साइली पहनने जा रही होती है, लेकिन वो उसे बोलता है कि मैं पहनाऊंगा, और वो पहनाता है। यहाँ पे वो रोमांटिक होने जाता है, तभी साइली बोलती है अच्छा, ये वक्त है क्या ऐसे रोमांटिक होने का? तभी वो कहता है क्यों, मेरी बाइक है ना, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो कहती है हाँ, लेकिन हमें अभी जाना है ना। वो कहता है सचिन कि चल ना, ऐसे मेरे साथ बाहर चलना, फटाकड़ी वो फूलबाजी और बम का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साइली बोलती है अच्छा, तुम्हारे साथ बाहर जाने के लिए मैं ऐसे लहंगा पहनूं? अरे ये हमें फंक्शन के लिए जाना है, इसलिए मैं तैयार हुई ना, तुम भी क्या, जल्दी तैयार हो जाना। उन दोनों का वापस रोमांस शुरू हो जाता है। इन दोनों को और कोई काम धंधा ही नहीं। साइली उसे धक्का मारती है और कहती है कि चलो हमें तैयार होना है। और फिर वो आईने के सामने जाती है और पल्लू अच्छा खासा वैसे जो उसने लगाया है वो सही है, वो यहाँ वहाँ कर रही होती है। सचिन बोलते हैं क्या कर रही है? वो कहती है कि मैं ये पल्लू ऐसे रखूँ या वैसे रखूँ, मैं सोच रही हूँ कैसे रखना है। फिर सचिन उसे बुलाता है, कहता है कि मैं तेरी हेल्प करता हूँ, और वो उसका पल्लू ठीक तरह से बांधता है। वो कहती है कि तुम्हारा हो गया करके? वो कहता है हाँ। वो कहती है तो मैंने जो किया था वही तुमने किया, नया क्या किया? वो कहता है अच्छा, तो मैं दूसरी तरफ से करता हूँ। वो कहती है कोई बस ज़रूरत नहीं है। वो वापस उसे लेता है और उसका पल्लू लेता है और उसे मोड़ रहा होता है और फिर उसे देख रहा होता है। उन दोनों में रोमांस वापस शुरू हो जाता है। इनको और कोई काम धंधा ही नहीं है भाई। और फिर वो जैसे साड़ी को ड्रिप करके अंदर डालते हैं वैसे डाल रहा होता है। साइली उसे रोकती है और बोलती है ये क्या कर रहे हो? और फिर वो आईने के सामने जाती है और वैसे ही पल्लू रखती है जैसे उसने पहले रखा था। तो ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी, ये पता नहीं। दूसरी तरफ आकाश रेस्टोरेंट से आता है और रिया को ढूंढ रहा होता है। वो वॉशरूम के यहाँ पे भी नॉक करता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो गिफ्ट देखता है और रिया कमरे में नहीं है, इस वजह से वो उसे कॉल करता है, लेकिन रिया का फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। आकाश कहता है कि रिया गई कहाँ, उसे तो घर पे होना चाहिए, आज फंक्शन है, इतना गुस्सा क्यों आया है? लेकिन वो हताश हो जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ सचिन कहता है चल तैयारी करनी है ना, तेरी पायल भी तो पहनानी है, और सचिन उसको पायल पहनाता है। इन दोनों का रोमांस तो चालू ही होता है। फिर वो आईने के सामने उसे लाता है और देख रहा होता है। वो भी दोनों वापस रोमांटिक हो जाते हैं। सचिन उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर साइली बोलती है बस बस चलो, अभी हमें तैयार होना है, तुम भी तैयार हो जाओ जल्दी। और वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है। फिर वो जाता है और दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजे से टकरा जाता है। साई बोलती है कि धीरे धीरे। फिर वो बाहर आता है और देखता है तो यहाँ पे तेजस तैयार होके सो रहा होता है और आवाज़ कर रहा होता है मुंह से। यहाँ पे वो कहता है कि अब मैं इसको दिखाता। वो न्यूज़पेपर लेता है और उसका गोला करके तेजस के ऊपर फेंकता है। तेजस एकदम से उठता है और बोलते कौन है कौन है कौन है? हाँ कोई भी नहीं है, चलो। और फिर वापस वो सो जाता है। यहाँ पे सचिन जो छुप के ये सब कुछ देख रहा है वो कहता है अब कैसा लगा, अच्छा किया, क्या फालतूगिरी है, क्या छोटे बच्चे हैं स्कूल के जो ये सब कर रहे हैं पागल की तरह। फिर सचिन अंदर जा रहा होता है। उतने में वो तेजस और रोशनी के कमरे में देखता है तो रोशनी रेणुका को तैयार कर रही होती है। फिर सचिन कहता है सब लोग तो तैयार हुए हैं, चलो चलो मुझे भी तैयार होना है। और वो तैयार होके एकदम से दिखाया कि अपने कमरे में है साइली के सामने। साइली बोलती है अच्छा तुम तैयार हो गए, चलो। वो कहता है हाँ, लेकिन वो, और उसको पास ले रहा होता है। साइली बोलती है क्या चल रहा है तुम्हारा, चलो ना जल्दी। सचिन बोलता है हम लोगों को तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाक से तैयार हो जाते हैं, तुम लोगों की तरह नहीं। साइली बोलती है तुम लोगों की तरह नहीं मतलब? वो कहता है कि तुम लोग मच्छी की तरह हो, बाजार से लाओ, उसे साफ करो, मसाले में रखो और फिर वो तैयार होती है खाने के लिए वैसे। और वो वापस
वापस उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, रोमांस करने लगता है। साइली उसे धक्का मारती है और बाहर भाग के आती है और उसके पीछे पीछे सचिन होता है और वो दोनों जाके रेणुका से टकराते हैं। यहाँ पे रेणुका भड़क जाती है कि क्या पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो तुम लोग का ये हमेशा का है। और वो देखो दूसरा सो रहा है और वो तेजस को उठाती है। तेजस उठता है और कहता है क्या हुआ आई, तुझे कौन परेशान कर रहा है, मुझे बता, मैं देखता हूँ। वो यहाँ पे रेणुका कहती है तेरी वजह से ही मैं परेशान हूँ, क्या सो रहा है तू, हमें जाना है ना, और तू क्या सो रहा है पागल की तरह। वो कहता है आई वो कहती है चुप कर, और ये आकाश कहाँ है। उतने में वहाँ पे रोशनी भी आ जाती है तैयार होके और यहाँ पे आकाश भी उतने में आ जाता है। यहाँ पे आकाश अपने घर के कपड़े में ही होता है। तभी रेणुका कहती है तू अब तक तैयार नहीं हुआ, हमें जाना है ना, और रिया कहाँ है। आकाश कहता है वो डबिंग के लिए गई है, वो आ जाएगी। यहाँ पे तेजस रोशनी के पास आता है और कहता है हमारी जब वेडिंग एनिवर्सरी थी तब हम दोनों तो एक साथ ही थे, मैंने अपने बाबू को छोड़ा नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ फिर भी मैंने टाइम निकाला। यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा तू काय का बिजनेसमैन, तू तो खजूर है खजूर, चुप कर, ये बिजनेसमैन अपने आप को बोलता है खजूर कहीं का। रेणुका को गुस्सा आता है। रेणुका बोलती है कि आकाश रिया कहाँ गई, वो गलत संगत में होती है हमेशा, और वो साइली को देखती है, साइली भी रेणुका को देखती है। यहाँ पे सचिन कहता है अरे आकाश मेंढक कहाँ गई, वो मुझे लगा मेंढक की तरह फुदकेगी, उसके बाबा के घर पे फंक्शन है ना। यहाँ पे आकाश सचिन को देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। सचिन और साइली को आकाश को देख के कुछ अजीब तो लगता है। यहाँ पे तेजस भी बोलता है कि हाँ हम लोग ने तो टाइम निकाला था, तेरी बीवी क्यों नहीं टाइम निकालती। यहाँ पे रेणुका भी आकाश को बोल रही होती जा जल्दी जा, उसको फोन कर और उसको बोल टाइम पे आ। वो कहता है हाँ और जा तू तैयार हो। आकाश चला जाता है तैयार होने के लिए। उतने में यहाँ पे रेणुका रोशनी को बोलती है चल वो मेरे बालों में डेकोरेशन करने का वो रह गया ना, चल कर डेकोरेशन, और वो दोनों वहां से चली जाती है रोशनी और रेणुका। तभी पीछे से तेजस कहते हैं आई वो डेकोरेशन ही है वो, और वो भी वहां से चला जाता है। फिर सचिन साइली को इशारा करता है और वो दोनों आकाश के कमरे में आते हैं। आकाश यहाँ से वहां से कर रहा होता है और परेशान होता है। उतने में सचिन और साइली कहती है क्या हुआ, रिया कहाँ पे है। आकाश बोलता है नहीं वो डबिंग के लिए गई है। यहाँ पे सचिन और साइली बोलते हैं तू परेशान है, सच सच बता। तभी आकाश वो सब कुछ बता देता है। वो खाना पका रहा होता है। उतने में वहाँ पे नीतू फ़ोन पे बात करते करते आती है और फिर वो आकाश को बोलती है तुम्हारा तो आज वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो तुमने डे ऑफ क्यों नहीं लिया। लो इसने बुलाया और यही बोलती है डे ऑफ क्यों नहीं लिया। फिर वो कहती है कि हैप्पी एनिवर्सरी। तभी आकाश कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें भी पार्टी में आना पड़ेगा। और वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं। उतने में नीतू को एक कॉल आता है, इस वजह से वो कहती है कि मुझे ये कॉल अटेंड करना पड़ेगा। हाँ वो कहता है हाँ, और वो कॉल अटेंड करते जा रही होती है वहाँ से तो फर्श गिला होता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो फ़ोन पे बात करते करते नीचे गिर जाती है। और बाकी के लोग सिर्फ खड़े होते हैं लेकिन आकाश उसके तरफ आता है और उसे उठाता है और उसको उठा के खड़ा करता है। लेकिन वो कहती है कि मेरे पैर में मोच आई है। तभी वो फर्श साफ करने वाले को चिल्लाता है आकाश कि तुमने ऐसे कैसे फर्श गिला रखा, देखो ये गिर गई ना। उसे चलना नहीं आ रहा है इसलिए आकाश उसे गोद में उठाता है और वहाँ से डॉक्टर के पास लेके ही जा रहा होता है। उतने में सामने रिया, और वो रिया ये सब कुछ देख लेती है और वो गलत समझती है और वहाँ से चली जाती है। और उस वक्त से रिया गायब है। ये सुनते ही सचिन बोलता है लेकिन तूने तो कुछ गलत नहीं किया ना, उसने गलत समझा है तो तू क्यों इतनी फिक्र कर रहा है। वो कहता है लेकिन वो कहाँ है, वो मिल नहीं रही है। यहाँ पे साइली अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके माता पिता को बता, तो वहाँ पे तो गई नहीं है। वो आकाश कहता है नहीं मैंने उन्हें फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने सामने से ही मुझे पूछा कि रिया आ रही है ना, कहाँ पे है वो, तभी मैं कुछ बोल नहीं पाया। साइली, सचिन और आकाश तीनों जन परेशान होते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है तू तैयार हो जा, हम लोग देखते हैं साइली और मैं कि रिया को कहाँ पे ढूंढ सकते हैं। साइली कहती है कि हम कहाँ पे ढूंढेंगे। आकाश चला जाता है रेडी होने के लिए। सचिन कहता है पहले वो डबलिंग स्टूडियो में देखते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सब लोग आते हैं जहाँ पे रिया और आकाश की वेडिंग एनिवर्सरी का इवेंट होता है। रेणुका आती है और वो सब कुछ डेकोरेशन देख के बहुत खुश हो जाती है। उसके पीछे रोशनी और तेजस होते हैं, वो भी आते हैं वहाँ पे। उतने में ही ये ममता और जॉय इन्हें देख लेते हैं और वो इनको वेलकम करते हैं। यहाँ पे सब डेकोरेशन देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे आकाश भी उतने में आ जाता है और उसको जॉय और ममता पूछते हैं रिया कहाँ है। वो कहता है कि डबिंग के लिए गई है, आ जाएगी। ये लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं। आज के दिन पे भी यहाँ पे जॉय जानबूझकर बढ़ाइयाँ मारने लगता है कि देखा आकाश, हमने यहाँ पे इवेंट रखा तो कितना बड़ा इवेंट होगा, तुम्हारे घर पे होता तो इतना लाविश नहीं होता, ये वो। तभी रेणुका भी सही से जवाब देती है कि समधी जी ये जो डेकोरेशन किया है, चाँद चांद लगे हैं, वो मेरी बहू की वजह से ना, साइली की वजह से, उसी ने ये सब कुछ डेकोरेशन किया है। और वो हमारे घर पे भी होती तो वैसे ही डेकोरेशन करती। यहाँ पे जॉय और ममता का चेहरा देखने जैसा होता है। आकाश कहता है कि मैं फ़ोन करके आता हूँ कि रिया कहाँ पे है, लेकिन ये साइली वैनी ने कितना अच्छा डेकोरेशन किया ना। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ तो, और जॉय और ममता देखने लगते हैं। उतने में
आकाश कहता है कि मैं आता हूँ रिया को कॉल करके, और यहाँ पे आकाश को आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन आकाश जानबूझकर वहाँ से फ़ोन का बहाना बना के चला जाता है। फिर वो फ़ोन लगा रहा होता है रिया को, लेकिन रिया का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। उतने रेणुका आकाश के पास आती है, उसे दूसरी तरफ लेके जाती है और कहती है क्या चल रहा है तुम लोगों का, रिया कहाँ पे है, ऐसे कैसे कर सकती है वो, तुम यहाँ पे क्या दरबान की तरह हो, और उसे भी होना चाहिए था ना तुम्हारे साथ यहाँ पे, क्या चल रहा है मुझे बता। वो कहता है कुछ नहीं आई कुछ नहीं। उतने में वहाँ पे रोशनी और तेजस भी आ जाते हैं, और वो तेजस कहते हैं खाना तो बड़ा अच्छा है। जानबूझकर आकाश कहता है दादा स्टार्टर देखना, उसका मुंह बंद करने के लिए। और उतने में यहाँ पे तेजस कहता है देखो शकू मौसी, और शकू भी वहाँ पे आ जाती है। रेणुका खुश हो जाती है कि अपनी सहेली आ गई है, वो उसके पास भागती है, दोनों गले मिलते हैं। और यहाँ पे आकाश कहता है कि साइली वहीनी को या फिर सचिन दादा को कॉल करता हूँ, और वो कॉल लगा रहा होता है। उतने में जॉय वहाँ पे आता है, आकाश वहाँ से भाग जाता है फ़ोन के बहाने से। यहाँ पे शक्कू आई है, इस वजह से रेणुका जॉय और ममता को वहाँ पे बुलाती है इससे शक्कू से मिलवाने के लिए। वो मिलवाती है कि ये शक्कू मेरी बेस्ट फ्रेंड, और वो लोग भी उसे मिलते हैं। वो लोग यहाँ पे रेणुका से पूछते हैं कि आकाश का क्या चल रहा है, वो बता क्यों नहीं रहा है, जब भी मैं उसके पास जा रहा हूँ वो भाग जा रहा है। और रेणुका और शक्कू एकदम से उन दोनों को देखती है, जॉय और ममता को। यहाँ पे सचिन और साइली डबिंग स्टूडियो में देखते हैं, वहाँ पे रिया नहीं होती है, और वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं। उतने में साइली को आकाश का कॉल आता है। साइली कॉल उठाती है और हेलो हेलो करती है, लेकिन आकाश को सुनाई नहीं देता, इसलिए फिर साइली वो कॉल स्पीकर पे डालती है। यहाँ पे आकाश पूछता है कि रिया मिली क्या, आप लोगों के साथ है ना, वो आ रही है ना। यहाँ पे साइली कहती है नहीं हम डबिंग स्टूडियो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आज आई नहीं है, उसकी एनिवर्सरी है, इस वजह से। यहाँ पे आकाश परेशान हो जाता है, और उतने में ही रेणुका वहाँ पे आती है और कहती है क्या हुआ इतने परेशान क्यों, और रिया कहाँ पे है। और यहाँ पे सचिन और साइली को भी समझ में आता है कि वहाँ पे ये रेणुका आई है और वो पूछ रही है, और वो तीनों जन एकदम से चौंक जाते हैं।